6 जून निर्जला एकादशी पर करें इन चीजों का दान, मिलेगा 10,000 गुना फल। भूमिका। हिंदू धर्म में वर्ष भर आने वाली एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायक माना गया है। ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो इस वर्ष 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, विशेषकर तब जब व्रती जल तक का सेवन नहीं करता, यानी पूर्ण निर्जल उपवास करता है। इसी वजह से इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए व्रत और दान का फल हजारों गुना अधिक मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। विशेष रूप से इस दिन कुछ खास वस्तुओं का दान करने से 10,000 गुना फल मिलता है। इस लेख में हम जानेंगे निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले विशेष दानों के बारे में, उनके महत्व, धार्मिक आधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। 1. जल का दान, जीवन का अमृत। महत्व। निर्जला एकादशी का मूल उद्देश्य प्यासे और जरूरतमंदों के लिए संवेदना प्रकट करना है। गर्मी के इस मौसम में जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्या करें? सार्वजनिक स्थानों पर मटकों में ठंडा जल भरकर रखें। मंदिरों, अस्पतालों या प्याऊ में जलदान करें। राहगीरों को शरबत, ठंडा पानी या नारियल पानी पिलाएं। फल। शास्त्रों में कहा गया है कि एक घड़ा जल दान करने से 1000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है, और निर्जला एकादशी पर यह फल 10,000 गुना तक बढ़ जाता है। 2. छाता, चप्पल और वस्त्र का दान, तपती गर्मी में राहत। महत्व। ज्येष्ठ माह की तपन में गरीब, वृद्ध और मजदूर वर्ग को छांव, पैर की सुरक्षा और धन के वस्त्र देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। क्या करें? नए या साफ सुथरे छाते गरीबों को दें। जूते चप्पल दान करें, विशेषकर मजदूरों को। सूती कपड़े, गमछा, अंगोछा या धोती का दान करें। फल। ये दान व्यक्ति को ताप, रोग और दरिद्रता से मुक्ति देता है और जीवन में शीतलता और संतुलन लाता है। 3. सत्तू, फल और शरबत का दान, ऊर्जा का प्रसाद। महत्व। निर्जला एकादशी में व्रती तो उपवास करते हैं, परंतु जरूरतमंदों को ऊर्जा देने के लिए पोषण युक्त खाद्य सामग्री देना बेहद फलदायक होता है। क्या करें? सत्तू, चने का आटा और गुड़ का पैकेट बनाकर दान करें। मौसमी फल, तरबूज, खरबूज, आम का वितरण करें। बेल का शरबत, नींबू पानी या आम पना बनाकर राहगीरों को पिलाएं। फल। ये दान शरीर को शक्ति देता है और दाता के जीवन में रोग और थकावट को दूर करता है। 4. पंखा और कूलर जैसे साधनों का दान, शांति और सुखद अनुभूति। महत्व। जिनके पास गर्मी से बचने का साधन नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा पंखा भी राहत बन सकता है। क्या करें? हाथ से चलने वाले पंखे दान करें, विशेषकर वृद्ध आश्रम में। गरीब परिवारों को इलेक्ट्रिक फैन या पुराना काम का कूलर भी दान कर सकते हैं। फल। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दूसरों को शांति देता है, उसे देवताओं के समान पूजन योग्य माना जाता है। 5. धूप, छांव और आवास की व्यवस्था, सेवा का चरम स्वरूप। महत्व। गर्मी के मौसम में सड़कों पर रहने वाले या सफर करने वाले लोग छांव के लिए तरसते हैं। इस दिन ऐसे लोगों की सुविधा के लिए कुछ कदम उठाना पुण्य का काम है। क्या करें? मंदिरों या धर्मशालाओं में छांव या तंबू की व्यवस्था करें। सड़क किनारे छायादार स्थानों पर विश्राम बेंच लगवाएं। यात्रियों को कुछ समय के लिए घर पर छाया, जल व विश्राम दें। फल। ये सेवा तपस्वी योगियों के समान पुण्य देती है और व्यक्ति को जीवन के हर पड़ाव पर सहारा मिलाता है। 6. धार्मिक ग्रंथ और पूजा सामग्री का दान, आध्यात्मिक जागरूकता का उपहार। महत्व। निर्जला एकादशी केवल शारीरिक तप नहीं, आत्मिक शुद्धि का भी पर्व है। धार्मिक ज्ञान का प्रचार करना भी दान से कम नहीं। क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्रनाम जैसे ग्रंथों का दान करें। पूजा थाली, माला, दीपक, अगरबत्ती जैसी सामग्री का दान करें। फल। ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है और आत्मज्ञान से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। 7. धन या अन्न का दान, भूख मिटाने का महान कर्म। महत्व। अन्नदान को महादान कहा गया है और निर्जला एकादशी जैसे पर्व पर यह और अधिक फलदायक हो जाता है। क्या करें? जरूरतमंद परिवारों को चावल, दाल, गेहूं, तेल, नमक आदि खाद्य सामग्री दें। किसी गरीब परिवार की रसोई का कुछ दिन का खर्च उठाएं। मंदिरों या NGOs के माध्यम से अन्नदान करें। फल। अन्नदाता को कभी भूख नहीं सताती और उसका वंश कभी विपन्न नहीं होता। धार्मिक संदर्भ और महत्व। पौराणिक कथा। भीमसेन को व्रत रखना कठिन लगता था क्योंकि वे भोजन के बिना नहीं रह सकते थे।
तब महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया और बताया कि इस एक दिन का निर्जल उपवास साल भर की एकादशियों का फल देता है। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने और दान देने से व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक। गर्मियों में जल और ठंडी चीजों का वितरण हाइड्रेशन बनाए रखता है, जिससे हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाव होता है। व्रत करने से शरीर डिटॉक्स होता है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। सेवा और दान करने से मानसिक संतोष, सकारात्मकता और तनाव में कमी आती है। निष्कर्ष। निर्जला एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह संवेदना, सेवा और आत्मशुद्धि का विशेष अवसर है। 6 जून 2025 को आने वाली निर्जला एकादशी पर यदि हम सही भावना और श्रद्धा से उपवास रखें और ऊपर बताई गई वस्तुओं का दान करें, तो न केवल हमें हजारों गुना पुण्य मिलेगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग की भावना फैलेगी। स्मरण रहित दान वही सफल है जो बिना अहंकार, बिना दिखावे और सच्चे मन से किया जाए। यही निर्जला एकादशी का सार है। जल नहीं पिया, पर दूसरों की प्यास बुझाई।